हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीकेएम पॉइंट में। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो आप पढ़ रहे हैं या बाद में भी पढ़ना चाहते हैं। ऐसे टॉपिक्स जो आपको क्लासरूम में कठिन लगते हैं या बोरिंग फील कराते हैं, लेकिन हम आपको देंगे उनका सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में कंटेंट। तो सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को शेयर भी करें। तो चलिए बच्चों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, चाई स्क्वायर टेस्ट। चाई स्क्वायर टेस्ट या चाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग काई स्क्वायर टेस्ट कैसे करते हैं, इसका बेटा क्या फार्मूला होता है और कैसे हम लोग एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड करते हैं किसी सैंपल को। तो ये सारा कुछ बेटा आप हम लोगों को इस वीडियो में देखेंगे, काई स्क्वायर टेस्ट की वीडियो में। तो नाउ वी कैन स्टार्ट। इन काई स्क्वायर टेस्ट सैंपल मस्ट बी लार्ज। देखिए पहला ही पॉइंट है बेटा, इन काई स्क्वायर टेस्ट सैंपल मस्ट बी लार्ज मीन्स जो आपको फ्रीक्वेंसी दी जाएगी वो लार्ज होनी चाहिए, 10 से 15 से लार्ज होनी चाहिए। अगर नहीं है तो दो फ्रीक्वेंसीज को आप सम करके लार्ज फ्रीक्वेंसी बना लीजिएगा। ओके, इट इज टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के लिए टेस्ट किया जाता है। वी यूज काई स्क्वायर टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट। किसके लिए हम लोग यूज करते हैं बेटा? गुडनेस ऑफ फिट। अब गुडनेस का मतलब क्या है? गुडनेस मीन्स होती अच्छाई। अच्छाई को फिट करने के लिए, सही सही चीज को फिट करने के लिए कौन सा टेस्ट हम लोग यूज करते हैं बच्चों? काई स्क्वायर टेस्ट। कभी कभी कहते हैं कि सर लिखने को कुछ आ गया है, तो लिखने के आ गया मतलब डिस्क्राइब काई स्क्वायर टेस्ट, तो उसके बारे में बता दीजिए। इट यूज्ड इन लार्ज सैंपल एंड इट इज टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस। काई स्क्वायर टेस्ट यूज फॉर गुडनेस ऑफ फिट। किसी भी चीज को, अच्छाई को उसकी फिट करने के लिए कि वो चीज कितनी अच्छाई तक फिट है, कितने अच्छे तरीके से वो फिट है, कितने अच्छे तरीके से उसके जो रिजल्ट्स हैं वो मैच कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं। द फार्मूला ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट इज, काई स्क्वायर बेटा ये सिंबल है, हम लोग लिखते हैं CHI, या तो इसको पढ़ो काई, ठीक है, और या तो इसको पढ़ो चाई, दोनों ही पढ़ सकते हैं। या तो कहो चाई स्क्वायर टेस्ट या कहो काई स्क्वायर टेस्ट। और काई स्क्वायर का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है बेटा, ये AX होता है, लेकिन AX इधर से ये मुड़ा हुआ होता है और ये इधर से मुड़ा हुआ होता है, और यहाँ पे स्क्वायर लगा देते हैं, तो इसको ऐसे बनाते हैं बेटा काई स्क्वायर। तो काई स्क्वायर टेस्ट का फार्मूला है, द फार्मूला ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट इज काई स्क्वायर इक्वल टू समेशन। देखिए समेशन अब पूरे में लगा हुआ है, पूरा ब्रैकेट है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, समेशन को ऊपर ही लगा दे तो गलत है। तो समेशन इसमें पूरे में होगा, वो क्या है बेटा? ब्रैकेट O माइनस E का होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाय दिस नंबर, ये बाद में जो नंबर आया डिवाइड बाय E। दिस इज द फार्मूला ऑफ काई स्क्वायर। ओके, और O और E क्या है वो भी हम लोगों को अभी डिफाइन करते हैं। विथ डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी बेटा? N-1। मान लीजिए आपके पास 10 ऑब्जेक्ट हैं। कितने ऑब्जेक्ट हैं? 10। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 10-1। ओके, तो 9 हो जाएगी। मान लीजिए आपके पास ऑब्जेक्ट हैं 20, तो फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? N-1 मीन्स 20-1 19। ओके, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन से क्वेश्चंस में लेते हैं बेटा? याद रखिएगा, जब रो वाइज ऐसे आपको रो में डेटा दिया जाए, देखिए रो में डेटा दिया जाए और रो में ये नंबर्स दिया जाए, कितनी रो हो? केवल 1 रो हो, तो रो में जितने भी ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको काउंट करें और 1 माइनस करेंगे तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी। लेकिन एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी होता है, टाइप सेकंड के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमारा जो काई स्क्वायर टेस्ट यूज करते हैं उसमें मैट्रिक्स दी गई होती है, मैट्रिक टाइप की होती है। मान लीजिए 3x4 की मैट्रिक्स में हमारा क्वेश्चन दिया है जिसमें हमको गुडनेस ऑफ फिट करना है, तो इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उसका फार्मूला होगा रो-1 इंटू कॉलम-1। ये फार्मूला है। तो यहाँ पे देखिए रो है 3, तो 3-1 इंटू कॉलम कितने हैं? 4, तो 4-1, तो वैल्यू आएगी 2 इंटू 3 मीन्स 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। ओके, तो ये फार्मूला भी याद कर लीजिएगा। अब आते हैं O और E पे। O की क्या चीज है और E क्या चीज है बेटा? तो ये पहले हम लोग डिफाइन करते हैं। तो O को कहते हैं ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। मैंने आपको 3 नाम दिए हैं जिससे आप बिल्कुल भी भूलो ना कंफ्यूज हो। O को बोलते हैं ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। यही बेटा टेबल की फ्रीक्वेंसी होती है जो आपको क्वेश्चन में दी गई होती है। क्वेश्चन में जो टेबल आपके बन के आती है उसमें जो फ्रीक्वेंसी दी गई होती है उसे टेबल फ्रीक्वेंसी या मेन नाम है इसका ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं।
मैं अपनी लैंग्वेज में कहूं तो गिवन फ्रीक्वेंसी इन क्वेश्चन इज कॉल्ड ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ फ्रीक्वेंसी हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जितनी फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है क्वेश्चन में, उसी के करस्पॉन्डिंग आपको नई फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। इसको कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, लेकिन बुक्स में बेटा इसको नाम दिया गया है कैपिटल ई, और ई मीन्स होता है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बुक्स में नाम है बेटा, तो कैपिटल ई को बोलते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। लेकिन हमारी लैंग्वेज में जो फ्रीक्वेंसी हम लोग कैलकुलेट करते हैं फार्मूला का यूज करके, उसे कहते हैं कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी। ओके, अब काई स्क्वायर का बेटा फार्मूला आपको तो याद है, तो अब क्या करेंगे, कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी निकाल ली, फिर हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। फ्रॉम टेबल तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी बेटा लिख दीजिए, ठीक लिख दिया। फिर ई लिख दीजिए, ई का मतलब जो हम लोगों ने कैलकुलेट की है फ्रीक्वेंसी उसको करस्पॉन्डिंग लिख दीजिए। दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, देखिए डिफरेंस ले लिया, दोनों के डिफरेंस का होल स्क्वायर ले लीजिए, और इस होल स्क्वायर में इस ई से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये सारा काम कुछ आप बेटा कैलकुलेटर से कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपकी वैल्यू बड़ी है। ओके, अच्छा, तो अब ओ माइनस ई का होल स्क्वायर अपॉन ई, अब इसको बेटा सम कर दीजिए इसका, और जैसे सम करेंगे तो टोटल आ जाएगा। जो टोटल वैल्यू आएगी वो सीधे काई स्क्वायर की ही वैल्यू होगी। क्यों, क्योंकि ये जिसका सम कर रहे हैं, तो सम का मतलब होता है समेशन, और किसका सम कर रहे हैं बेटा, ओ माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ई, इसका सम कर रहे हैं, और यही बेटा काई स्क्वायर का फार्मूला है। बस अब ये काई स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अब ये बताएं, ये जो काई स्क्वायर की वैल्यू है, ये हम लोगों ने कैलकुलेट की है कि हमको सीधे दी गई है? अरे भाई कैलकुलेट की है हम लोगों ने, तो इसका एक नया नाम हम लोग देंगे काई स्क्वायर सी। काई स्क्वायर सी मीन्स कैलकुलेटेड वैल्यू। अब टेबल वैल्यू से आप काई स्क्वायर की निकाल लीजिए 5% और 10% पे। जो स्टैंडर्ड होता है वो 5% पे ही हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, 5% डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। कभी कभी 10% पे भी बेटा दी गई होती है वैल्यू। ओके, तो मेन जो होता है 5% और 10% होता है, लेकिन क्वेश्चन में बदल भी सकता है, 1% भी कह सकता है, और 50% भी कह सकता है। तो ये बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। अब ये जो टेबल वैल्यू होगी ये आपको क्वेश्चन में दी जाएगी 100%, और अगर नहीं दी जाती है तो फिर आप क्या करेंगे, आप अपने एग्जाम में मांग लेंगे टेबल, काई स्क्वायर की टेबल मांग लेंगे। काई स्क्वायर की टेबल मांग के ही टेबल वैल्यू आप देख के लिखेंगे। जब तक आप टेबल वैल्यू नहीं लिखेंगे आप इसका कंक्लूजन एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब एक्सेप्ट और रिजेक्ट क्या करेंगे, ये तो काई स्क्वायर टी का मतलब है टेबल वैल्यू आपने देख के निकाल ली, काई स्क्वायर सी का मतलब ये वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी। दोनों में अगर टेबल वैल्यू बड़ी हो कैलकुलेटेड वैल्यू से तो हम क्या कहेंगे, एक्सेप्टेड। बस यही हमारा आंसर है। कंक्लूजन क्या हुआ, एक्सेप्टेड, मतलब हाई डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन, मेरे वर्ड को बेटा ध्यान दीजिएगा, हाई डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। ओके, और अगर काई स्क्वायर टी की वैल्यू लेस देन हो काई स्क्वायर सी से, मतलब टेबल की जो वैल्यू है वो लेस देन है, मतलब छोटी है, और कैलकुलेटेड वैल्यू जो हम लोगों ने निकाली बड़ी है, तो फिर ये हमारा हो जाएगा रिजेक्ट। मतलब थ्योरी और जो प्रैक्टिकल हम लोगों का है, थ्योरी या एक्सपेरिमेंट, उन दोनों के बीच में नो एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं है बेटा। ठीक है, ये दोनों डिफर अलग अलग चीजें हैं, तो ये एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। ओके, इन योर एग्जाम देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट। आपके जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं केवल 2 काई स्क्वायर टाइप के टेस्ट के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला कौन होता है, टाइप फर्स्ट मैंने दिया है, दूसरा है टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट में बेटा जो क्वेश्चंस होते हैं वो रो वाइज होते हैं। रो वाइज का मतलब क्वेश्चन केवल एक रो में ऐसे डिफाइन किए गए होंगे, बस यहां पे आपके नंबर्स लिखे होंगे 2, 20, 18, 25, 10 ऐसे करके। ठीक है, तो केवल रो में ऐसे डेटा दिया गया हो और काई स्क्वायर से गुडनेस ऑफ फिट, अच्छाई को फिट कराएं। ठीक है, तो वो टाइप फर्स्ट में आता है। यहां पे आपका क्या आएगा, इक्वल प्रोबेबिलिटी का वर्ड आ सकता है, या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ड आ सकता है, या रेशियो गिवन होगा। जैसे रेशियो ये 9:3:3:1 इस तरीके का रेशियो दिया होगा। और इक्वल प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है सभी जो ये नंबर्स हैं सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है। सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है, तो यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं, तो 5 नंबर्स की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। ठीक,
और या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड भी कह सकते हैं। दोनों का सेंस बेटा सेम है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो इन नंबर्स बेटा काउंट कर लो और -1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी आपकी n-1। ओके, अच्छा, और इक्वल या यूनिफॉर्म आ जाए तो अब आप कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? अगर वर्ड यूनिफॉर्म इक्वल आए तो इन सभी फ्रीक्वेंसीज को सम कर दीजिएगा और सम करने के बाद इसका मीन ले लीजिए। मीन का मतलब है 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दें, सबको सम कर दें और 5 से डिवाइड कर दें, मीन आ जाएगा। और जो मीन आएगा, मान लो मीन आ जाता है इसका 19 आ जाता है, तो ये मीन जो वैल्यू आई वही सबके सामने आपको 19 19 19 19 यही सबके साथ में लिखनी होगी वैल्यू। यही आपकी कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी? कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी। तो ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ये कैलकुलेटेड मतलब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। बस दोनों का डिफरेंस स्क्वायर और डिवाइड कर दिए, काई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड टाइप के क्वेश्चन देख लीजिए। अभी बारी बारी से हम सारे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ये बेटा आपको व्यू दे रहे हैं कि आप अपने दिमाग में सेट कर लो कि दो टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसमें डेटा हमारा मैट्रिक्स फॉर्म में दिया होता है। किस फॉर्म में दिया होता है? मैट्रिक्स फॉर्म में दिया होता है। मीन्स आपके पास रो और कॉलम्स होंगे, रो भी होगी कॉलम्स भी होगी। मीन्स इस टाइप का डेटा दिया जाएगा। ओके, इस टाइप का डेटा दिया जाएगा। तो इस टाइप के डेटा में जो हम लोग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे उसका एक फार्मूला हम लोग लगाते हैं, वो याद कर लीजिएगा। वो फार्मूला बेटा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ई के लिए प्रत्येक सेल के लिए लगाते हैं, वो है रो टोटल इंटू कॉलम टोटल अपॉन ग्रैंड टोटल। तो इसको बेटा लर्न कर लीजिए सब लोग। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का वहां पे तो मीन वाला फार्मूला होता है, सबको सम करके जितने नंबर से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन यहां पे क्या है? रो टोटल मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल अपॉन ग्रैंड टोटल। ये हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होती है ईच सेल, सभी सेल की ये ईच सेल की ये फ्रीक्वेंसी होती है। तो बारी बारी से हम लोग फाइंड कर लेंगे। और डिग्री ऑफ जो फ्रीडम होगी बेटा वो होगी रो -1 इंटू कॉलम -1। ठीक, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कभी कभी आपके एग्जाम में आता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो बेटा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब होता है 5%, 10% या 20% या 50%। और ये परसेंटेज का मतलब 5% का मतलब है 5 एरर अलाउ। तो इसी तरीके से 10% का मतलब क्या है? एग्जाम्पल देके आप लिख सकते हैं 10% मीन 10 एरर अलाउ। मतलब अगर आपका सैंपल है तो 100 का मान लेते हैं तो 90% प्योर होगा और 10% उसमें एरर्स होंगी। और 20% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है? 20 एरर अलाउ है और 80 हमारा प्योर है। और 50% का मतलब क्या है? 50% मतलब 50 एरर अलाउ हैं और 100 और 50 एरर्स अलाउ एंड 50 आर प्योर। ओके, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कितनी गलतियां हम बर्दाश्त करें तब भी उसको अच्छा माना जाए। मान लो हमारे स्टूडेंट है, मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं और हमारे बच्चे ने एक गलती की लेकिन हम उसको कुछ नहीं कहते हैं। ठीक, फिर दूसरी गलती की तब भी हम कुछ नहीं कहते हैं, तीसरी गलती की तब भी कुछ नहीं कह रहे हैं, चौथी गलती की तब भी कुछ नहीं कह रहे हैं, उसको हम बर्दाश्त कर रहे हैं, मतलब हम मान रहे हैं कि वो अच्छा बच्चा है। फिर उसने 5वीं गलती की तब भी हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हम मान रहे हैं वो अच्छा बच्चा है। तो हमने कितनी गलतियां आपकी अवॉइड कर दिया, कितनी गलतियां हमने अलाउ कर ली बेटा? हमने आपकी 5 गलतियां अलाउ कर ली। और जैसे आपने छठी गलती की मैंने आपको डांट लगाई, तो छठी गलती पे डांट लगाई मतलब हमने आपकी कितनी गलतियां अलाउ की? 5 गलतियां अलाउ की। मतलब हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है आपके लिए? 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। तो ये मतलब होता है 5% लेवल ऑफ significance means 5 error are allowed in a sample, then it is called 5% level of significance. Now we can go for questions of chi-square test. This is my first question, important है। in a experiment of P, मटर में एक एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं, हम लोग गुडनेस ऑफ फिट करेंगे कि क्या अच्छाई हमारी फिट हो पा रही है। ब्रीडिंग फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ सीड वेयर ऑब्टेन्ड, हमने मटर की जो ब्रीडिंग की है उसमें फ्रीक्वेंसी देखी सीड की, वो कैसी है बेटा? सीड हमारा राउंड और येलो है, गोल है और येलो कलर का है, पीले रंग का है। कितने? 315। व्रिंकल्ड एंड येलो, ये आपको दिया गया। व्रिंकल का मतलब मुड़े हुए और येलो हैं 101, 101। राउंड एंड ग्रीन,
हमारा जो सीड है वो राउंड है, गोल है और ग्रीन है, हरे हैं 108 है, व्रिंकल्ड एंड ग्रीन है, मुड़े हुए और हरे हैं 32 टोटल। तो इनको बेटा सम कर देंगे तो ये टोटल दिया है 556। ये तो क्वेश्चन में एक टेबल दी गई है, देखिए टेबल आपकी रो वाइज है बेटा, रो में टेबल दी गई है, मींस हमको बेटा क्या करना है यहां पर 1 2 3 4 4 है बेटा यहाँ पे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएगी, 1 2 3 4 टर्म्स हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी n-1 मतलब 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी, यहां से ये पता चला। लेकिन अब करना क्या है बेटा, थ्योरी प्रिडिक्ट दैट फ्रीक्वेंसी शुड बी इन प्रोपोर्शन 9331। ठीक है, थ्योरी कह रही है कि ये जो इसका प्रोपोर्शन है ये नहीं होना चाहिए, 9331 होनी चाहिए। तो एग्जामिन द करस्पॉन्डिंग बिटवीन थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट। बेटा करस्पॉन्डेंस देखिए, गुडनेस ऑफ फिट देखिए, क्या थ्योरी और एक्सपेरिमेंट आपस में एक दूसरे को फिट कर रहे हैं कि नहीं फिट कर रहे हैं, मतलब थ्योरी और एक्सपेरिमेंट आपस में एग्रीमेंट कर रहे हैं कि नॉट एग्रीमेंट कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हम लोग किससे करेंगे, देखिए लिखा नहीं है लेकिन काई स्क्वायर से करेंगे, क्योंकि यहां पे गुडनेस ऑफ फिट हो रही है, सीड की अच्छाई फिट कर रहे हैं थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट के बीच में। तो बेटा चलिए अब हम लोग निकालते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज या कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसीज। ये हमारी बेटा ओ की वैल्यू दी गई, मतलब ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी दी गई है। अब इसी के करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या निकालेंगे, कौन सी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे इसी के करस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बेटा निकाल लीजिए पहले 315। तो बेटा प्रोपोर्शन आपको दिया है 9331, तो टोटल इसका सम करिए तो कितना होगा, 9 + 3 + 3 + 1 16 हो गया। तो पहले का रेशियो 9 से मिलेगा, दूसरे का 3 से, तीसरे का भी 3 से और फोर्थ का 1 से मिलेगा। तो पहले के लिए आपकी अब ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है बेटा, पहले के लिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 9 मल्टीप्लाई बाय टोटल कितने हैं बेटा 556 एंड डिवाइड बाय 16। तो देखिए आ गया 312.75। क्या ये वैल्यू आप समझ पाए, आई थिंक समझ गए होंगे। सेकंड बेटा 101 है, इसके लिए जो है आपको दिया है रेशियो 3, तो 3 रेशियो का बेटा वैल्यू निकालिएगा। देखिए नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी आपकी आ जाएगी 556, दिस मल्टीप्लाई बाय 3 एंड डिवाइड बाय टोटल रेशियो सम, दिस इज 16 और ये आ जाएगी 104.5। थर्ड हाफ फ्रीक्वेंसी इसके करस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, यहां पे रेशियो इसका दिया है 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 556 एंड डिवाइड बाय 16, दिस आ जाएगा। और फोर्थ वाला बेटा आएगा जब आपके इसके करस्पॉन्डिंग 32 के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 556 मल्टीप्लाई बाय 16। तो देखिए ये वैल्यू आ गई, ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके वैल्यू लिख दी। तो ये जो फ्रीक्वेंसीज आपकी मिल गई ये ई है, मतलब कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी है बेटा, ये मैंने लिख दिया। अब आप टेबल बना लीजिए, टेबल कैसे होती है, ओ लिखिए ई लिखिए, चाहे तो वर्टिकल टेबल बना लीजिए चाहे हॉरिजॉन्टल टेबल बना लीजिए बेटा। तो चलिए हॉरिजॉन्टल टेबल बनाते हैं। तो ओ की वैल्यू बेटा ये है, ये लिख दी, ई की वैल्यू बेटा ये है, लिख दी, देखिए ये ठीक। अब ई की वैल्यू जो आप लोगों ने फाइंड की है वो यहां से बेटा यहां लिख दीजिए। अब इसके बाद यहां पे डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से कर लीजिए, ओ माइनस ई दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, उसके बाद इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, डायरेक्ट वैल्यू कीजिए अपॉन फिर ई से डिवाइड कर दीजिए सभी टर्म्स का, मतलब इन दोनों का डिफरेंस ले लें। एक बार में ही पूरा काम करिएगा कैलकुलेटर से बेटा, जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस ले लें, डिफरेंस का स्क्वायर कर दें और स्क्वायर की जो वैल्यू आए उसमें ई से इस नंबर से डिवाइड कर दें। देखिए ये वैल्यू आएगी, करके जरा बताइए बेटा, आई। इसी के बाद अगले में इन दोनों का डिफरेंस का होल स्क्वायर कर दें और इससे 104 से डिवाइड कर दें, देखिए ये वैल्यू आ जाएगी। फिर ये फार्मूला आपके पास है, 108 में 104 का डिफरेंस करके होल स्क्वायर करके इसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू, और इसी तरह ये वैल्यू आ जाएगी। आ गई वैल्यू। अब ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू सबका टोटल करिए बेटा, यहां पे सबका टोटल करिए कैलकुलेटर। जैसे टोटल करेंगे वैल्यू आपकी कितनी आ रही बेटा, वैल्यू आ रही 0.4700, देखिए यही वैल्यू आ रही है। तो ये वैल्यू जो आ रही पूरा सम कर दिया, ये काई स्क्वायर की वैल्यू आ गई बेटा टोटल इसका। तो देखिए ये लिखा है काई स्क्वायर, ये फार्मूला लगा दिया गया है, ये तो ऑलरेडी हमने लगा दिया है, और इसकी वैल्यू ये आ गई। और इसको हम लोग लिखेंगे कौन सी वैल्यू,
काई स्क्वायर सी लिखेंगे बेटा हम लोग, केवल काई स्क्वायर नहीं लिखिएगा। ये हमारे लेक्चर की एक बहुत अच्छी बात है, हमने एक ऐसा नोटेशन यूज किया है जिसमें बहुत आराम से अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई। अब आपको टेबल वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी जाएगी, लेकिन हमारे क्वेश्चन में नहीं दी गई है, तो आपको एग्जाम में आपको मांगनी पड़ेगी कि हमको काई स्क्वायर की टेबल चाहिए। और काई स्क्वायर की टेबल आपको क्या होती है, अभी आपके पास फोन होगा, फोन में डाउनलोड करिए और देखिए काई स्क्वायर की टेबल क्या है बेटा। हम आपको दिखाते हैं काई स्क्वायर की टेबल। और एक चीज और है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 1 2 3 4 है, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी डी डॉट एफ इक्वल टू आएगी n-1, मतलब 4 - 1 इक्वल टू 3। ऑलरेडी पहले हम लोगों ने निकाल लिया था। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, उस पे हमको कौन सा लेवल चाहिए, 5% पे देख लेते हैं बेटा। 5% पे दो चीजें लेनी होती है, एक बात और अपनी अपनी कॉपी में नोट करिएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, दो चीजों को लेके ही आप टेबल आपको देखना है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ले ली 3 और 5% लेवल ले लिया। अब हम आते हैं आपको काई स्क्वायर की टेबल बेटा दिखाते हैं और आपको टेबल देखना भी समझ में आ जाएगा। ये है बेटा, देखिए लिखा है काई स्क्वायर सिग्निफिकेंट काई स्क्वायर ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन राइट टेल एरियाज फॉर गिवन प्रोबेबिलिटी अल्फा। ओके, अब यहां पे आप देखिए, यहां पे जो ये नंबर्स लिखे हैं 0.99, 0.95, 0.50, 0.10, 0.5, ये जो लिखा है 0.05, ये अपना 5% है बेटा। और 0.02 लिखा है, ये कितना है, ये 2% है। और 0.01 लिखा है, ये कितना परसेंट है, 1% है। और ये 0.10 लिखा है, ये कितना है बेटा, ये 10% है। कैसे पता चला, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तुरंत परसेंटेज आपको मिल जाएगा उतना। तो ये 5% पे देखना, तो हम लोग 5% पे देखेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 3 आई है, तो 3 को पकड़ लीजिए बेटा, ये उंगली से पकड़े 3 से को। अब यहाँ पे उंगली रखिए, 3 को पकड़िए और ये 5% पे इसको पकड़िए। अब इसको नीचे करिए, इसको आगे बढ़ाइए, देखिए दोनों कहाँ पे आपके कांटेक्ट करते हैं, आके कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं। देखिए इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया आके, और ये वैल्यू कितनी है, 7.815। इसको कॉपी में जरा नोट करें। तो देखना बेटा, टेबल समझ में आ गया। जिस परसेंट तो दो चीजें चाहिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चाहिए, कि कितनी इरर हम लोग माफ कर सकते हैं, आपकी गलतियां कितनी माफ कर सकते हैं। तो 5% गलतियां माफ कर रहे हैं, वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ले रहे हैं। तो यहां पे बेटा देखिए, यहां से नीचे आए, इसको इधर से बढ़ाया, जहां पे इंटरसेक्ट किया वैल्यू आई 7.85। यही काई स्क्वायर की वैल्यू देखिए, यही क्वेश्चन में सीधे डायरेक्ट लिखी हुई है। द टेबल वैल्यू ऑफ दिस इज 7.85। ओके, तो 7.85। तो यहां पे बेटा हम लोग टेबल वैल्यू लिख लेते हैं। काई स्क्वायर टेबल वैल्यू है 7.815। अब टेबल वैल्यू बेटा हमेशा बड़ी होनी चाहिए। देखिए बड़ी है कि छोटी है, तो टेबल वैल्यू बड़ी है और कैलकुलेटेड वैल्यू छोटी है, तो हमारा सैंपल क्या होगा बेटा, एक्सेप्टेड हो जाएगा। देखिए यही लिखा है, आपको और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, न H0 न H1 लिखेंगे, सैंपल इज अवर एक्सेप्टेड, बस कंप्लीट द क्वेश्चन। अगर आपको कुछ लिखना है तो आपको एक लाइन और लिख सकते हैं। जब केस में मैं बोल रहा हूं, आप नोट करिए बेटा, जब आपका एक्सेप्टेड होगा तो लिखिए देयर इज हाई डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, ये लाइन आपको लिख देनी है, ठीक। और जब रिजेक्टेड होगा तो क्या लिखेंगे, देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल्स। ओके, तो यहां पे बेटा एक्सेप्टेड है, तो देखो वैल्यू क्या लिखी है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट सपोर्ट द थ्योरी, ठीक। तो आई थिंक आपको एग्री हो गए होंगे। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट सपोर्ट थ्योरी मींस क्या है, एक्सपेरिमेंट एग्री विथ थ्योरी। तो दिस क्वेश्चन इज अवर कंप्लीट। एक चीज और याद रखिएगा बेटा, जब आप ये याद करते हैं काई स्क्वायर टी ग्रेटर देन काई स्क्वायर सी, तो ये कैसे होगा बेटा, टी की वैल्यू 30 होती है अल्फाबेट में और सी की वैल्यू 3 होती है। हम अपने पहले लेक्चर्स में भी आपको बता चुके हैं। तो टी हमेशा ग्रेटर है, क्योंकि ये 30 नहीं 20 पोजीशन पे होता है। अल्फाबेट में 20 पोजीशन पे होता है और सी हमारा 3 पोजीशन पे होता है। तो अब आप बताएं, टी हमेशा बड़ा होगा सी से कि नहीं होगा, यस होगा। और अगर यहाँ पे उल्टा आ जाए, सी बड़ा हो जाए टी से, तो रिजेक्ट करोगे कि एक्सेप्ट करोगे, रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सी की वैल्यू 3 है और 3 कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है टी से।
तो टी इज ग्रेटर देन सी, ये बेटा अलाउ है, ट्रू है मीन्स एक्सेप्टेड है, और टी लेस देन सी ये अलाउ नहीं है, ये फॉल्स है मीन्स दिस इज रिजेक्टेड। तो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। नाउ वी गो टू सेकंड क्वेश्चन। The second question is, the following table gives the number of accidents that took place in an industry during the various day of week. Test if accidents are uniformly distributed over the week. और ये आपके डेज लिखे हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और नंबर ऑफ एक्सीडेंट मंडे को है 14, ट्यूसडे को है 18, वेडनेसडे को है 12, और थर्सडे को है 11, फ्राइडे को है 15, सैटरडे को है 14। ये आपके एक्सीडेंट दिए हैं और आपको बेटा टेस्ट करना है कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या, ये जो डेटा दिया है वो रोज के एक्सीडेंट का एक समान को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब जो ये डेटा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि रोज जो एक्सीडेंट होते हैं वो इससे मैच कर रहे हैं। ये आपको एग्रीमेंट करना है। तो एग्रीमेंट है कि नहीं है, मतलब हमको इस चीज को फिट करना है या गुडनेस ऑफ फिट करना है बेटा। तो काई स्क्वायर टेस्ट का हम लोग यूज करेंगे। ये जो वैल्यूज दी गई है ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी बेटा आपको दी गई है। अब हमको कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी के आपको तो हिंट समझ में नहीं आ रही होगी। तो यहाँ पे एक हिंट दी गई है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स होता है इन सभी का आपको मीन लेना है, और मीन की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे कौन सी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के रूप में लिखना है। तो इनका बेटा टोटल करेंगे तो आएगा 84। जरा सम करके देखिए, टोटल इनको करिए 84 आएगा, और 84 में 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, वैल्यू आ जाएगी 14। ठीक है, दिख रहा है आपको 14 वैल्यू आएगी। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपकी इसके लिए भी 14 होगी, इसके लिए भी 14 होगी, इसके लिए भी 14, इसके लिए भी 14, इसके लिए भी 14, इसके लिए भी 14 हो जाएगी। ये कहलाता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड। बस अब इन दोनों का डिफरेंस का होल स्क्वायर करके इससे डिवाइड करें, इसका डिफरेंस का होल स्क्वायर लेके काई स्क्वायर की वैल्यू निकाल देते हैं बेटा। अब चलिए बेटा टेबल बना लीजिए। ये बेटा आपको लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करेंगे, देखिए आपका मीन निकाला है, मैंने पहले ही ऑलरेडी निकाल चुके थे। टोटल इसका सम करिए, आएगा 84, और इस सम को कितने से डिवाइड करते हैं, 6 से, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है इक्वल प्रोबेबिलिटी, नहीं तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ड यूज हुआ है। मीन्स हमको मीन लेना है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के रूप में। तो देखिए 14 लिख दिया। अब ओ माइनस ई का होल स्क्वायर करिए और ई आई से डिवाइड कर दीजिए। आई यहाँ पे आई लिखा है, आई लिखने की कोई जरूरत नहीं। ओ माइनस ई का होल स्क्वायर अपॉन ई, ये डायरेक्ट आप टेबल बना लीजिए, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, ई से डिवाइड कर दीजिएगा। देखिए वैल्यू आ रही बेटा, ये वैल्यू आपको निकालनी है। चलिए निकालिए बेटा। और जो ये वैल्यू आई है वो काई स्क्वायर सी आई है बेटा। केवल काई स्क्वायर नहीं लिखना है, आपको लिखना है काई स्क्वायर सी इक्वल टू 2.1428। अब दूसरी चीज, अब आते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डी डॉट एफ डॉट कितना है, n-1 काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 है, तो बेटा 6 - 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई 5। और लेवल हम लोग कौन सा ले लेते हैं, लेवल हम लोग ले लेते हैं 5% कॉमन लेवल है, तो 5% कॉमन लेवल पे 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम और 5% लेवल पे अब आपको क्या निकालना है बेटा, टेबल वैल्यू चाहिए, काई स्क्वायर टी की टेबल वैल्यू। तो बेटा देख लेते हैं, हम लोग अपनी टेबल वैल्यू देख लेते हैं कितनी वैल्यू आएगी। तो 5%, तो 5% लेवल ये है, और 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पर है। देखिए ये 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है और ये 5% है। दोनों को बेटा मिलाइए, ऐसा मिलाइए कि दोनों इंटरसेक्ट करें आपस में। तो इसको मैं इधर ले जाएंगे तो इंटरसेक्ट करेगा नहीं, इधर लाना पड़ेगा बेटा। तो ये देखिए मैं उसके सीरियल से इधर आया और ये मैं सीरियल से नीचे आया, देखिए इंटरसेक्ट किया 11.070 बेटा, ये वैल्यू आ गई। आई थिंक आपको टेबल देखना भी आने लगा होगा कि देखिए 5% है, तो ये 5% पे नीचे किया और इस 5 को पकड़ के सीधे जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं ये वैल्यू है 11.07। तो ये वैल्यू क्या कहलाएगी, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम एट 5 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, काई स्क्वायर टेबल वैल्यू इज 11.070। ये बेटा वैल्यू आ गई। ओके, तो देखिए यही वैल्यू यहां पे देखिए दी गई है।
ठीक, अब टेस्ट लगा दीजिए बेटा, क्या है देखिए यहाँ पे 11 है वैल्यू, ये है 2, तो यहाँ से क्या दिख रहा है बेटा, टी जो है वो बड़ा है सी से, और ये होना भी चाहिए। काई स्क्वायर टेबल वैल्यू इज ग्रेटर देन काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू, तो ये सीधे लिख दीजिएगा एक्सेप्टेड। बस कंप्लीट हो गया आंसर। और एक लाइन आपको और बढ़ाना हो तो लिख दीजिए देयर इज हाई डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। और जब एग्रीमेंट है मींस हमारे जो एक्सीडेंट्स हैं वो आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वीक, मतलब जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो लगभग एक समान हो रहे हैं, जो ये डेटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3 बेटा, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन है ए डाई इज थ्रोन 276 टाइम एंड रिजल्ट ऑफ दीज थ्रोस आर गिवन बिलो। एक डाई को 276 टाइम बेटा थ्रो किया गया है और रिजल्ट आपका ये है, एक बार नंबर ऑफ एपेड ऑन द डाई आर गिवन। तो नंबर ऑफ डाई एक आया कितनी बार 40 टाइम्स, दो कितनी बार आया, दो नंबर 32 टाइम्स, 3 नंबर कितने आया 29 टाइम्स, 4 नंबर कितना आया 59 टाइम्स, 5 नंबर कितना आया 57 टाइम, और 6 नंबर कितना आया है 59 टाइम्स आया है। टेस्ट वेदर द डाई इज बाइज्ड और नॉट। बस एक लाइन लिखिए बेटा, बाइज्ड और नॉट। बाइज्ड और नॉट का मतलब है कि जो हमारी ये डाई है ये साफ सुथरी है, इसमें कोई गड़बड़ तो आपने नहीं किया है, ऐसा तो नहीं एक तरफ गर्म कर दिया गया है तो उसका भार कम या बढ़ गया है, तो डाई में फिर नंबर जो आप चाहते हैं वही बार बार आ रहा है। और अनबाइज्ड है, अनबाइज्ड का मतलब इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की गई है, साफ सुथरी डाइज है। तो ये चेक करना है कि ये डेटा जो दिया है ये क्या शो करता है कि डाई बाइज्ड है कि अनबाइज्ड है। अनबाइज्ड का मतलब ठीक है और बाइज्ड का मतलब है कुछ गड़बड़ किया है आपने, तो ये चेक करते हैं। तो ये बेटा चेक करेंगे तो हम लोग आएंगे इक्वल प्रोबेबिलिटी से आएंगे बेटा, ठीक है। तो देखिए बेटा इसका क्वेश्चन में हम लोग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी तो ये सॉरी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी तो आपको ये दी गई ओ, ओके। तो ये आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। अब आते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में हम लोग वही मीन का कॉन्सेप्ट यूज कर दीजिए बेटा, मीन इक्वल प्रोबेबिलिटी या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब एक समान नंबर दिए गए हैं तो इसका 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 सबका सम करिए, देखिए सम आ जाएगा आपका 276। और कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो इसका मीन आ जाएगा बेटा 46। मीन्स आपकी प्रत्येक नंबर की जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है बेटा ई वो देखिए 46 46 46 46 46 और 46 है, ठीक। अब जब आपकी ये दोनों आ गई तो इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस लेके सबका होल स्क्वायर कर दीजिए, देखिए ये वैल्यू आई। अब इस होल स्क्वायर में ये जो ई है इससे डिवाइड कर दो, 46 से डिवाइड कर दो, 46 से इससे 46 से ये 46 से ये 46, और डिवाइड करने के बाद सबको बेटा सम कर दो, और जैसे सम करोगे तो वैल्यू आ जाएगी ये बेटा 21.30, मतलब हमने कैलकुलेट कर लिया है तो ये काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी। देखिए सब लोगों की वैल्यू आई, काई स्क्वायर कैलकुलेटेड, ठीक। अब देखिए यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है बच्चे, डिग्री ऑफ फ्रीडम है हमारी बेटा 1 2 3 4 5 6 आइटम्स हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी बेटा n-1, तो n-1 मीन 6 - 1 तो 5, तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे और 5% पे अभी हम लोगों ने निकाली थी काई स्क्वायर की फ्रीक्वेंसी 11.09। देखिए यही टेबल में फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं, 5% और ये 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये 5 ये और यहाँ पे इंटरसेक्ट देखो की गई 11.070 आ गई वैल्यू। तो ये वैल्यू बेटा आपको एग्जाम में क्वेश्चन में एवरी क्वेश्चन में दी जाएगी 100%, और जैसे आपको ये काई स्क्वायर की वैल्यू दी जाएगी आपको पता ही चल जाएगा कि ये क्वेश्चन काई स्क्वायर से ही करना है, ठीक है। और नहीं तो अगर नहीं दी जाती तो काई स्क्वायर की आपको टेबल मांग लेना है और मांग के उससे ये वैल्यू निकाल के रखनी। देखिए ये वैल्यू लिख दी। अब देखिए एक्सेप्ट कर रहा है कि रिजेक्ट कर रहा है बेटा, तो ये काई स्क्वायर ये टेबल वैल्यू आ गई, और टेबल वैल्यू मतलब टी ऑलवेज ग्रेटर देन सी होना चाहिए बेटा, क्योंकि टी आगे रहता है सी पीछे रहता है। लेकिन यहां पे बेटा हम लोग देख रहे हैं
कि काई स्क्वायर टेबल वैल्यू इज लेस देन काई स्क्वायर सी, क्योंकि ये टेबल वैल्यू 11 है और जो आपकी कैलकुलेटेड काई स्क्वायर की वैल्यू है 21.30, ये बड़ी वैल्यू, और बड़ी वैल्यू होने के कारण ये बेटा बड़ा हो गया। तो सी क्या बड़ा होता है? अल्फाबेट में क्या सी बड़ा होता है कि टी बड़ा होता है? ये अब लेकिन यहाँ पे तो सी कह रहे हैं बड़ा है, तो सी बड़ा, मतलब ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। रॉन्ग का मतलब है सीधे आप लिखिए रिजेक्टेड। तो रिजेक्टेड हो गया, मतलब देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। एक लाइन ये भी लिख लीजिए अपनी कॉपी में, देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। तो बेटा बताओ, जब एग्रीमेंट है ही नहीं, अच्छाई फिट हो ही नहीं रही, गुडनेस ऑफ फिट करना चाह रहे हैं, अच्छाई नहीं फिट हो रही, तो जो आपका वो पासा है, डाई है, वो साफ सुथरा है कि गड़बड़ है? इसका मतलब वो पासा आपका गड़बड़ है, तभी ये एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है। सो डाई इज नॉट अनबाइस्ड मीन्स डाई इज बाइस्ड। बाइस्ड का मतलब होता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इस पासे पे या डाई पे कुछ गड़बड़ किया गया है। सो ये अवर रिजल्ट, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। नाउ डियर स्टूडेंट, एक आपको हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन मैं चाहता हूं आपको बता दूं, ठीक है? लेंदी जरूर है, कैलकुलेटर से करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पहले मैं पढ़ रहा हूं, फिर बताइएगा क्या करना है और कौन सा टेस्ट यूज होगा। लिखा है, व्हेन द फर्स्ट प्रूफ ऑफ 392 पेजेस ऑफ ए बुक 1200 pages were read, the distribution of printing mistakes were found to be as follows। वर्ड बेटा आया है प्रिंटिंग मिस्टेक्स, और प्रिंटिंग मिस्टेक्स का जो वर्ड है, अगर आपने हमारे वीडियो देखे हैं तो प्रिंटिंग मिस्टेक का वर्ड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में होता था। मीन्स अब यहाँ पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ ना कुछ रोल जरूर है, पहली चीज तो आपके दिमाग में ही आई। ओके, अब आपको टेबल दी गई है, नंबर ऑफ मिस्टेक्स इन ए पेजेस इज 0 पेज पे है 275, 1 पेज पे 72, नहीं, नंबर ऑफ मिस्टेक्स इन ए पेज 0 है, नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं 275, 275 पेजेस में कोई भी मिस्टेक्स नहीं है, ऐसे ही पढ़ा जाएगा बेटा। ओके, 72 पेजेस पे एक मिस्टेक है, 30 पेजेस पे 2 मिस्टेक्स हैं, 7 पेजेस पे 3 मिस्टेक्स हैं, 5 पेजेस पे 4 मिस्टेक हैं, 2 पेजेस पे 5 मिस्टेक हैं, और 1 पेज पे सबसे ज्यादा 6 मिस्टेक हैं। ठीक, फिट ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टू अबव डेटा एंड टेस्ट द गुडनेस ऑफ फिट। आ गया बेटा, देखिए दोनों चीजें, मिस्टेक आया तो मिस्टेक से बेटा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन निकला। ओके, और आपको क्या करना है, गुडनेस ऑफ फिट करना है। तो गुडनेस ऑफ फिट जैसे वर्ड यूज होता है, मतलब कौन सा टेस्ट आपको लगाना है, काई स्क्वायर टेस्ट लगाना है। ओके, तो ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या बेटा यहां रोल अदा करता है, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अब आपको कौन सी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कराएगा, यहां से आप बेटा कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से बेटा, कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी। तो नोट कर लीजिए बेटा, चूंकि यहां पे मिस्टेक्स आई हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, तो आपको कैलकुलेटेड जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको जब ये कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी मिल जाएंगी, तब आप लोग टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, कहीं भी गुडनेस ऑफ फिट आ जाए, मतलब अच्छाई को फिट करना है, देन वी कैन यूज काई स्क्वायर टेस्ट बेटा यूज करेंगे, देन वी यूज काई स्क्वायर टेस्ट। और ये जो आपकी वैल्यू दी गई है, ये बेटा ओ की वैल्यू दी गई ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज। ओके, एक चीज और थोड़ा सा गौर करेंगे, यहां पे देखिए 30 है, 72 है, 275 है, लेकिन ये 7, 5, 2 और 1 ये फ्रीक्वेंसीज बहुत छोटी हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि काई स्क्वायर टेस्ट में लार्ज सैंपल होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो लार्ज होनी चाहिए, कम से कम 10, 20, 30 से लार्ज होनी चाहिए। तो ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये काम नहीं करेंगी, और काम नहीं करेंगी तो क्या काम करेंगे, इन सभी फ्रीक्वेंसीज को बेटा ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद इसको एक नई फ्रीक्वेंसी मान लेंगे। तो ये नई फ्रीक्वेंसी ये और 3 ये 4 मिलके अब हमारा काम करेंगी। छोटी फ्रीक्वेंसीज होंगी तो बेटा काई स्क्वायर में आपको ऐड करना है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि लार्ज सैंपल्स के लिए होता है। छोटी फ्रीक्वेंसीज हैं तो ऐड करेंगे, तब आप इसको
काई स्क्वायर टेस्ट यूज करेंगे। तो अब हम लोग सबसे पहले गुडनेस ऑफ फिट के लिए लिखिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज कैन बी फाइंड बाय पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन तो इस यहाँ पे हमको फिट करना है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन तो आप फिट कर चुके हैं। मेरा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें मैंने क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि कैसे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फिट करते हैं। तो जैसे आप वहां पे देखेंगे उस लेक्चर को, तो ये क्वेश्चन यहां से ऑटोमेटिकली आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फिट कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बेटा मीन निकाल लेंगे। तो मीन आप एम निकाल लें या लेमडा निकाल लें, जो भी आप निकालना चाहें। तो मीन की वैल्यू बेटा क्या होगी, देखिए ये आपके पास एक्स की वैल्यू है और ये आपके पास एफ है। तो मीन की वैल्यू होती है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये फार्मूला होता है। तो बेटा यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, करस्पॉन्डिंग करते जाइए अपनी कॉपी में कैलकुलेटर से, और दोनों का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, और ऐड करने के बाद आएगा 189, और टोटल आपकी जो नीचे की फ्रीक्वेंसीज हैं ये बन रही हैं 392। तो वैल्यू आ जाएगी 0.4821। ये बेटा आपकी लेमडा की वैल्यू या एम की वैल्यू आ गई, जिसको मीन कहते हैं बेटा। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग फिट करते हैं इसकी कौन सी वैल्यूज फिट करते हैं, मतलब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फिट करते हैं। तो नाउ वी कैन फाइंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का बेटा फार्मूला क्या होता है बेटा बताओ। तो यहां पर एम की वैल्यू आई है आपकी 0.4821, ठीक है। और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला होता है, यहाँ पे पीएक्स लिखा गया है, पीएक्स लिखें या एन इंटू पी आर आप लिख सकते हैं, ठीक। तो एन इंटू पी आर, तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा बताएं। वैल्यू आएगी आपकी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से पहले पी आर की वैल्यू निकालते हैं, ई के पावर माइनस एम के पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर। और आर की वैल्यू आपको कितनी लेनी है बेटा, जितने ये नंबर ऑफ हैं, कितने हैं 0 1 2 3 4 5 6 तक बेटा गए हुए हैं, देखो 6 तक। तो आपको आर की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 और 6 तक लेना है। मतलब यहां पे आपको आर इक्वल टू 0 पुट करना है, इसकी वैल्यू निकाल लेना है, फिर 1 वैल्यू पुट करना है। एम की वैल्यू तो बेटा फिक्स हो गई, कैलकुलेटर से करना है, थोड़ा जल्दी करिए। आर की वैल्यू 0, यहाँ पे एम की वैल्यू ये फिक्स रहेगी 0.4821। तो देखिए जैसे इसको करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, P0 आएगी। P0 का मतलब है 392 से मल्टीप्लाई भी साथ में करते जाएं, तो वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी बेटा 242 आ जाएगी, ठीक। n1 का मतलब है इसमें n से मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं बेटा। 1 पे वैल्यू निकालेंगे और 1 पे वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे r की वैल्यू 1 पुट करिए, m की वैल्यू 0.4821 पुट करिए, और n कितना है देखो यहाँ पे n हमारा है 392 मल्टीप्लाई बाय PR, ये जो आपका PR निकल रहा है बेटा, इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो अगली आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 116.69। फिर इसके बाद R की वैल्यू आप 2 पुट करेंगे इसमें, और आप निकाल लेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी N2 मतलब 28.3 आएगी। अगली फ्रीक्वेंसी जब R की वैल्यू आप 3 पुट करेंगे तो PR आ जाएगा, और PR में 392 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू ये आ जाएगी 4.52। R इक्वल टू 3 कहाँ पुट करेंगे, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है e के पावर माइनस एम एम के पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर। क्योंकि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लेना मिस्टेक्स आया है, फिट द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड आया है, तो हमको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से फिट करके एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालनी है बेटा। इसी तरीके से बेटा आर की वैल्यू 4 पे पुट करेंगे तो 0.50 आएगा, आर की वैल्यू 5 पे पुट करेंगे तो 0.052 आएगा बेटा, कैलकुलेटर से निकालिए। और आर की वैल्यू जैसे हम लोग 6 पुट करेंगे फिर द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में और 392 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.0042, ठीक है। टेबल बेटा बना लीजिए, टेबल बनाइए बेटा, टेबल कंस्ट्रक्ट करिए, ऑब्जर्व्ड वैल्यू की टेबल कंस्ट्रक्ट करिए और एक्सपेक्टेड वैल्यू की टेबल कंस्ट्रक्ट करिए। तो यहां पे देखिए x है 0 1 2 3 4 5 6, यहां पे मैंने 6 तक लिख दिया। यहां पे देखिए o की वैल्यू लिखी, o ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी 275 72 37 5 2 1, ये लिख लीजिए। इसके बाद एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी e लिख लीजिए बेटा, e आपने अभी निकाला 242.1 116.69 है तो 7 कर दिया, 28.13 तो 1 केवल लिखा है, 4.52 तो 4.5
यहाँ पे वैल्यू है 5.54 है, केवल 1 डिजिट ले रहे हैं बेटा डेसिमल के, तो 0.5, ये 0.1 और ये 0.00, तो बेटा 1 डेसिमल तक लेंगे तो ये 0 वैल्यू आ जाएगी। ठीक, यहां तक आपने कंप्लीट कर दी, बस इतना ही अभी कंप्लीट करना है, ये भी नहीं कुछ देखना है। अब आप एक चीज देखिए, क्या इनकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं 10 या 15 के नीचे हैं? ये तो नीचे नहीं है, ये भी बड़ी ये भी बड़ी, लेकिन 7, 5, 2 और 1 10 से नीचे हैं बेटा। ठीक है, 10 या 15 से नीचे हैं, तो अब आपको ये फ्रीक्वेंसी नहीं लेके काम करना है काई स्क्वायर में, इनको लार्ज बनाना है। तो लार्ज कैसे बनाएंगे? अब आप ये 1, 2, 5, 7, अब आप कहोगे 2 1 को जोड़ दें, ऐड कर दें तो 3 आएगा, तो भी लार्ज नहीं हुआ। फिर 5 को ऐड करें तब भी नहीं हुआ। हाँ, 7 और इनको ऐड कर देंगे तब पूरी फ्रीक्वेंसी। तो 3, 4 आप अपने मन से जो आपको सुविधा लगती है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो 7, 5, 2 और 1 को ऐड करके एक फ्रीक्वेंसी हम लोग मान लेंगे कि ये हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 15 हो गई। तो अब आपके पास कितनी बची टोटल? 1, 2, 3, 4 ही केवल बचे हैं बेटा। ओके, कितने बचे? 4। इसी तरीके से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में भी जैसे इसमें काम किया है वैसे करस्पॉन्डिंग बेटा यहां पर भी काम हुआ। देखो ये ठीक, अगर यहां पे बड़ी होती तो फिर यहां पे ना करते, लेकिन बड़ी नहीं है, लेकिन यहां भी करना पड़ेगा काम। ठीक है, तो यहां भी ऐड कर लिया, तो इसका समाया टोटल 5.1। अब 1, 2, 3 ये 4 वैल्यू है अपने पास, तो O माइनस ई मतलब इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, O माइनस ई का डिफरेंस ले लेंगे, फिर इसका होल स्क्वायर कर दे। तो जैसे होल स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आ गई। ठीक, अब इसमें बेटा ई से डिवाइड कर दो, ई से डिवाइड करोगे तो नई टेबल हमने बना दी, ई से डिवाइड करके 4.71, ये ई से डिवाइड कर दिया मैंने, ये वाला ई से इसके नीचे डिवाइड, फिर ये वैल्यू और यहाँ पे करेंगे 15 माइनस 5.1 का होल स्क्वायर डिफरेंस लेके ये 98.1, और यहाँ पे 15 का बेटा डिवाइड करेंगे, ये सॉरी 5.1 का डिवाइड करेंगे, ई से डिवाइड करते हैं ना, इससे थोड़ी करेंगे, ई से डिवाइड करेंगे तो 5.9, तो यहाँ पे वैल्यू 98.1 को अगर हम लोग 5.1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 19.27। इन सबको बेटा सम कर लो, सम करो, तो जैसे सम कर लिया तो ये वैल्यू आ गई। तो ये जो वैल्यू आई है यही काई स्क्वायर वैल्यू आ जाती है। सीधे सम करो, क्योंकि ये फार्मूला लिख गया है बेटा, यही तो काई स्क्वायर होता है आपका। तो ये काई स्क्वायर कौन सा आ गया है? कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई है। तो देखिए लिखा है CAL, देखिए अब लिख दिया इन्होंने, यहाँ पे लिखा है CAL। तो हमने इसका लिख दिया काई स्क्वायर C मीन्स कैलकुलेटेड वैल्यू। तो ये है अपनी काई स्क्वायर C कैलकुलेटेड वैल्यू। अच्छा, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम पे बात अटकी है बेटा, अब देखना बेटा जरा ध्यान से, D.F डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है अपनी n-1। ठीक, तो n-1 का मतलब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7-1 कर दिया। ठीक, अब आएगी वैल्यू 6, लेकिन यहां डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ रहा है बेटा? 2 आ रहा है। ठीक, तो ये ऐसे नहीं निकाला जाएगा। आप देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, 7 आपके ये टोटल हैं तो 7 कर दिया, 1, 2, 3, 4। अब यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा जो निकलेगी देखिए कैसे निकलती है, ये है 7, तो 7 माइनस, अब यहां पे 7 माइनस करने के बाद में ये देखिए 1, 2, 3, 4 वैल्यूज को आपने क्या किया है बेटा? एक माना है ना यहाँ पे, तो 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वैल्यूज आपकी ये हैं। 7 माइनस आपकी ये देखिए 7 माइनस करने के बाद यहां पर 1, 2, 3, 4 वैल्यूज को आपने एक वैल्यू माना है, तो 7 माइनस 4 करिए, कर दिया। 1, 2, 3, 4 वैल्यूज मानी है आपने, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वैल्यू है, तो 7 लिखा। और कितनी वैल्यूज को आपने 1 माना है? तो 4 वैल्यूज को 1 माना है, तो ये 4 वैल्यूज सेपरेट करिए। और फार्मूला होता है n-1, तो n-1 सेपरेट करिए। तो टोटल वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई? देखिए 2 आ गई, तो यही देखिए बेटा 2 लिखी गई है वैल्यू। बात समझ में आई बच्चों की नहीं आई? बताओ बेटा। फिर से मैं रिपीट करता हूं, देखिए फार्मूला वही सेम है, n-1, लेकिन यहां पर चूंकि आपने इनको सम किया है जितनी भी वैल्यूज को, तो पहले टोटल वैल्यूज लिखिए n 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वैल्यू लिख दी।
कितनी वैल्यूज को आपने 1 माना है, तो 1 2 3 4 वैल्यूज को 1 माना है, तो इनको सेपरेट करिए यहाँ से 4। और फार्मूला होता है n-1, तो n-1 का यहाँ पे -1 लिखिए। देखिए वैल्यू आ गई 2, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आ गई। और कितने डिग्री ऑफ लेना है बेटा, 5% पे ले लीजिए, कॉमन होता है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो टेबल देख लीजिए 2 डिग्री और 5 डिग्री लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे क्या वैल्यू है। हम आपको टेबल देखना भी साथ में बताते चल रहे हैं। देखिए 2, ये 2 है और 5%, तो ये 5% है, तो देखिए इसको मिला देते हैं, ये मिल गया आके, ये 5.991 वैल्यू आएगी। देख लीजिए 5% और ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे वैल्यू आ रही 5.991। तो बेटा देखिए यहाँ पे वैल्यू लिखी है 5.991, तो ये आ गई वैल्यू काई स्क्वायर टेबल वैल्यू आ गई। Here we see that the table value is 5.991 and calculated value is 40.97। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो जरा बेटा, रिजल्ट देखो जरा क्या हो रहा है। काई स्क्वायर जो टेबल वैल्यू तो छोटी हो रही है काई स्क्वायर सी से, सी वाला बड़ा हो जा रहा है, मतलब सी बड़ा हो जाएगा टी से। ऐसा होता है नहीं, ये तो रॉन्ग हो गया ABCD में। तो रॉन्ग का मतलब है रिजेक्टेड। नोट करो बेटा, रिजेक्टेड, रिजेक्टेड। तो देखिए वर्ड आपका यूज होगा फ्रीक्वेंसीज दिस एंड गिवन इज रिजेक्टेड। देखिए आगे अपना आंसर बेटा, ये कुछ नहीं लिखना है आपको, ये कुछ भी नहीं लिखना है, सीधे यहां पे आपको लिखना है काई स्क्वायर टी इज लेस देन काई स्क्वायर सी, देन वी राइट हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और एक लाइन आप अगर लिखना चाहते हैं, रिजेक्टेड मीन्स क्या होता है, there is no agreement between theory and practical, means there is no agreement between fitting of Poisson distribution। जो ये Poisson distribution से फिट कर रहे हैं, क्या ये अच्छे से फिट कर पा रहा है, चूंकि रिजेक्ट हो गया है तो नहीं फिट कर पा रहा है। तो देखिए वी कंक्लूड दैट Poisson distribution not good for fit to given data। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इसको अच्छे से नहीं फिट कर पा रहा है, गुडनेस ऑफ फिट अच्छे से नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमारा ये जो रिजेक्ट हो गया है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने लिया है और क्यों यहाँ पे टेबल जो फ्रीक्वेंसीज है उनको जोड़ दिया गया है, सम कर दिया, क्योंकि छोटी है बेटा, 10 से 15 से नीचे अगर हो तो उनको जोड़ दीजिएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसको आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेगा, आंसर मैं आपको दिखा देता हूं। ये क्वेश्चन है बेटा, फिट ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर गुडनेस ऑफ फिट, एक्स और एफ की वैल्यू दी गई है, इसको बेटा फिट करिए। देखिए मीन आ गया 0.61, ये देख लीजिए बच्चों, इसको नोट भी कर लीजिए, इसको आपको करना है। तो अब आप क्या करिए, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से बेटा इसकी फ्रीक्वेंसीज निकाल लीजिएगा 0 1 2 3 4 पे। आई थिंक ये कंप्लीट कर लेंगे काम। इसके बाद हम नीचे वाला पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर देना, डिग्री ऑफ फ्रीडम में आपको फिर से देखिए यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसीज 3 और 1 है ये छोटी फ्रीक्वेंसीज हैं, तो इनको बेटा एक फ्रीक्वेंसी सम करके मान लीजिए, देखिए 4 आ गई, ठीक। और यहाँ पे इनको सम करके मान लीजिएगा, ये आ गई हमने 5, ठीक। अब आपके पास ये 4 और 5 आ गए, आपके पास कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 ही हो गए। इन दोनों का डिफरेंस करके होल स्क्वायर करके ये काई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिएगा। काई स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम पे गाड़ी अटकी है कि कितनी होगी, तो बेटा बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट, देखिए कितने हैं टोटल, काउंट करिए, 1 2 3 4 5, 5 है बेटा। हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है n-1, इसी को ध्यान में रखना है बेटा। तो यहाँ पे नंबर n कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 तो नंबर हैं, लेकिन माइनस 2 को तुमने 1 मान लिया है, तो 1 और 1 2 को 1 मान लिया है, तो यहाँ पे 2 से माइनस कर दो, और ये -1 जो यहाँ पे लिखा है इससे -1 कर देंगे, तो देखिए कितनी आ गई डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई। देखिए यही आंसर लिखा है इसका। इनका करने का अपना ढंग है, अपना करने का अपना ढंग है। तो ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई। आई थिंक समझ गए होगे। टोटल नंबर लिखिए 5, और कितने नंबर्स को माना है आपने, सम किया है, 1 2 नंबर्स का सम किए तो -2, और ये -1 यहां से सेपरेट कर देंगे क्योंकि n-1 होता है। तो ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 5% लेवल पे आप देखिएगा बेटा, तो वैल्यू आएगी 5.91, और ये आपकी 0.41 है, ये 5.91 है। तो बेटा ये हमारा सैंपल एक्सेप्टेड हो जाएगा। H0 और H1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिखिएगा दिस इज एक्सेप्टेड फॉर 5% लेवल ऑफ significance of 2 degree of freedom. Our sample is accepted, so high degree of agreement between fitting of Poisson distribution to this data means
पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज गुड फिट टू गिवन डेटा। दिस इज आवर आंसर। अब बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मतलब यहां पर तो अभी सिंगल टेबल दी गई थी आपको, ठीक है, वहां पे रो और कॉलम में आपको अगर टेबल दी जाए तो काई स्क्वायर कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो ये जरा हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं बेटा। नाउ दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म। ये बेटा मैट्रिक्स फॉर्म का क्वेश्चन है काई स्क्वायर का। यहां पे भी गुडनेस ऑफ फिट करना है। क्वेश्चन है इन एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। देखिए दो चीजें दी गई, एक रो है हेल्थ और कॉलम है अपना न्यूट्रिशन ऑफ टू ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट सोशल स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट आर ऑब्टेन्ड। क्या है ये सोशल स्टेटस है, ये आपका हेल्थ है। सोशल स्टेटस क्या है बेटा, पुअर रिच और टोटल, मतलब पुअर और रिच है। और हेल्थ आपका स्टेटस क्या है, बिलो नॉर्मल, नॉर्मल, एबव नॉर्मल, ये आपका हेल्थ का स्टेटस है। तो वैल्यू 130 20 दिए और टोटल हो गया इसका 150। ये बेटा क्वेश्चन गिवन है आपका 102, यहाँ पे 108 है, ये टोटल इनका सम करेंगे तो 210 आ गया। ये लिखा है 24 96, इन दोनों का सम करेंगे तो 120 ये आ जाएगा। इन दोनों तीनों का सम करेंगे तो 256, इन तीनों का सम करेंगे तो 224, इन तीनों का सम करेंगे तो 480। ये टोटल वैल्यू आपको बेटा एग्जाम में दी जाएगी मे बी। और मान लो आपको नहीं दी जाती है और ये इतना ही दिया जाता है, बस ये इतना नहीं दिया जाता है, तो इसका आपको करस्पॉन्डिंग टोटल करना पड़ेगा। और ये भी अगर टोटल आपको नहीं दिया जाता है तो इसका भी करस्पॉन्डिंग आपको टोटल करना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। लिखा है डिस्कस द रिलेशन बिटवीन हेल्थ एंड सोशल स्टेटस, बस एक लाइन लिख दी गई। ना तो यहाँ पे कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम दी गई है, ना आपको बताया जा रहा है कि काई स्क्वायर करना है कि एफ टेस्ट करना है। एफ टेस्ट यहाँ पे तो वेरिएंस तो दिया नहीं गया है। अच्छा एक चीज ये बताओ, क्या चीज यहाँ पे कह रहे हैं, क्या कुछ करना है काम। देखो पुअर रिच ये दिया है, नॉर्मल बिलो नॉर्मल एबव नॉर्मल दिया है। कुछ ऐसा नहीं लगता कि आपको डेटा कुछ अच्छाई या गड़बड़ हो या कुछ गलत चीज हो उसको देखना है, फिट हो रहा है कि नहीं फिट हो रहा है, उसकी अच्छाई फिट हो रही कि नहीं फिट हो रही। तो ये रिलेशन जब इस टाइप का अगर शो करते हैं तो वो हम लोग वहां पे यूज करते हैं। कौन सा टेस्ट यूज करते हैं बेटा, काई स्क्वायर टेस्ट यूज करते हैं। और ये मैट्रिक्स फॉर्म का है टेस्ट। यहाँ पे देखिए इसकी रो कितनी है, ये 1 रो है, 2 रो है और 3 रो है। तो इसकी रो है बेटा 3 और कॉलम कितने 1 और 2, 2 कॉलम है बेटा। ये टोटल वाला कॉलम थोड़ी गिना जाता है, ठीक है। केवल इतना मेन आपका जो क्वेश्चन है वो इतना है बस। ये देखो हमने सर्किल कर दिया है। ये टोटल से मतलब नहीं, आपको दिया जाए तो ठीक है, नहीं दिया जाए तो आप अपना टोटल निकालिए। तो ये मैट्रिक्स आपकी बन रही है बिलो नॉर्मल, नॉर्मल, अबव नॉर्मल, पुअर और रिच। तो यहाँ पे जो फार्मूला ये आपकी बेटा जो वैल्यू दी गई है ये वैल्यू है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ओ की। ये सब ओ हैं। अब आपको निकालना है कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। फार्मूला अपनी कॉपी में नोट करिए, रो टोटल इनटू कॉलम टोटल अपॉन ग्रैंड टोटल। ये कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, इसको लर्न करिए तभी ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको अगर आप समझ लोगे तो इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन मैट्रिक्स फॉर्म के होंगे कुछ भी आपको समझना नहीं, बस ये समझो सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये बेटा देखिए लिख दिया, तो इनका टोटल कर लिया। तो ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बेटा कैसे निकालेंगे एक आपको हम बताते हैं, फिर नीचे टेबल में आपको दिखा देते हैं। तो बेटा यहाँ पे लिखा है रो टोटल, कॉलम टोटल, ग्रांड टोटल। तो यहाँ पे हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ई लिख ली, इसी टेबल में बनाएंगे बेटा, अलग से नहीं बनाना है आपको, अलग से वर्कआउट नहीं करना है, नहीं तो टाइम ज्यादा लगेगा। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की टेबल यहीं बनाते हैं, यहाँ पे उंगली रख दीजिए बेटा, रख दिया। अब ये उंगली रखी तो फार्मूला है रो टोटल, तो इसका रो का टोटल कितना है 150 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय, फिर फार्मूला क्या है कॉलम टोटल। तो इस पॉइंट का कॉलम टोटल कितना है 256 लिख दिया। और ग्रैंड टोटल नीचे देखिए लिखा है, ग्रैंड टोटल कितना है 480। तो ये डिवाइड करके जो वैल्यू आपकी आएगी वो इस 130 के करस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होगी ये ई। फिर से आपको बता देता हूं बेटा, एक पॉइंट का बताया मैंने 130, ये तो आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है 130। अब आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इसी की निकालनी, यहीं पे उंगली रख के निकालेंगे बेटा। तो यहां पे ये फार्मूला यूज करिए। देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 130 है, यहां पे उंगली रख लीजिए। इसका रो टोटल कितना है, तो रो टोटल है ये 150, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई
कॉलम टोटल, इसका कॉलम टोटल कितना है 256। ग्रैंड टोटल कितना है, ग्रैंड टोटल है 480। देखिए 480 से डिवाइड कर दिया, तो अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी कैलकुलेट करिए, वैल्यू आ रही है 80 आ रही है। इसी तरीके से सारे टर्म्स की वैल्यू आप निकाल लीजिए, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, इसकी निकालिए, इसकी निकालिए, इसकी निकालिए, इसकी निकालिए, इसकी निकालिए। एक और वैल्यू आपको बता दें, चलिए 96 के देखते हैं बेटा, 96 की कैसे वैल्यू निकालेंगे। तो 96 पे वैल्यू रखिए, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल रहे हैं, यहां पे लिखा है रो टोटल, तो रो टोटल कितना, ये वैल्यू है रो टोटल, तो 120 मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल, तो कॉलम टोटल देखिए कितना है बेटा, कॉलम टोटल है 224 अपॉन ग्रैंड टोटल कितना है 480 डिवाइड करिए, देखिए इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 56 आ रही है बेटा, ठीक। इसी तरीके से मान लो 20 का भी बता दें, 20 का कैसे निकालेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, 20 पे उंगली रखिए, यहां पे रो टोटल कितना है 150 मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल कितना है 224 डिवाइड बाय 480 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू कितनी आ गई बेटा, वैल्यू इसकी आ रही है 70, ये आ गई। बस ये O मिल गया, ये E मिल गया, दोनों का डिफरेंस ले लें, होल स्क्वायर कर दें और E से डिवाइड कर दें, सम करते हैं, जो वैल्यू आएगी वो काई स्क्वायर C की वैल्यू आ जाएगी। बताएं समझ में आ गया। अब देख लीजिए आगे टेबल में मैंने आपको बताया हुआ है कैसे निकाल रहे हैं, देख लो बेटा, एक अलग से टेबल बना दी गई है, लेकिन आप क्या करेंगे उसी टेबल में बना लेंगे। उसी टेबल में बनाने में एक टेबल आपको बनाने से बच जाओगे। यहां पे लिखा है नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इसको भी कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे आप फार्मूला लिखिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, रो टोटल कॉलम टोटल अपॉन ग्रांड टोटल। तो देखिए ये आ गई, देखिए लिखी वैल्यू 256 मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइड बाय 480 इक्वल टू 80 आ गई। इसी तरह यहां पे वैल्यू देखिए, ये इस पे वैल्यू कितनी आएगी, देखिए यहां पे वैल्यू आएगी, ये रो टोटल 210 मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल 256 डिवाइड बाय 480। अब अच्छा यहां पे देखिए वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, रो टोटल कितना है 120, कॉलम टोटल कितना है 256 डिवाइड बाय 480, तो ये 64। ये आपकी फ्रीक्वेंसीज कौन सी आ गई, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आ गई। अब क्या करिए, काई स्क्वायर टेस्ट की बेटा वैल्यू निकालिए। तो काई स्क्वायर टेस्ट की वैल्यू निकालेंगे तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी बेटा लिखिए, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी लिखिए, दोनों का डिफरेंस लिखिए, दोनों का डिफरेंस का होल स्क्वायर करिए और डिवाइड कर दीजिए। जैसे डिवाइड करेंगे और टोटल सम करेंगे तो यहां से काई स्क्वायर सी की वैल्यू आ जाएगी। देखिए पहले जैसा हो गया है बेटा, तो 130 आया, 102 24, ये तो बेटा टेबल की वैल्यू है, ये हम लोगों ने अभी कैलकुलेट की है 80, जो करस्पॉन्डिंग जिसके लिखी वही लिखना है आपको, 80 112 64 ओ माइनस ई करिए मतलब, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, इन दोनों का होल स्क्वायर कर दीजिए, ये वैल्यू आ गई, और ई से डिवाइड कर दीजिएगा, इसमें इस वाले नंबर से इसको डिवाइड करें, इस वाले नंबर से इसको डिवाइड करें, इस वाले नंबर से इसको डिवाइड करें, ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू, और बाकी आपकी जो वैल्यू बच रहे हैं उनको भी नोट कर लीजिए बेटा, लिखिए। बाकी ये वैल्यूज देखिए 20 108 96, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी 70 98 56। ये आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हैं, ये आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज है जो टेबल में दी गई हैं। बस टोटल देखिए निकाल लिया हमने, ये आया 122.44, मतलब काई स्क्वायर सी कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई 122.44। ओके, अब आपको टेबल वैल्यू चाहिए, तो टेबल वैल्यू चाहिए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा चाहिए। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएगी, रो -1, तो रो वैल्यू है बेटा 3, तो 3 - 1 इंटू कॉलम -1, तो कॉलम कितने हैं 2 हैं, तो 2 - 1, तो देखिए 3 - 1 तो यह आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 - 1, तो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आई 2। तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 5% पे क्या वैल्यू होती है, अगर आपको आपके क्वेश्चन में दी गई है तब तो वहीं से सीधे लिख लीजिएगा, और नहीं दी गई तो टेबल मांगिए और टेबल से देख के लिखिए 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम और ये 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जहां पे इंटरसेक्शन होगा वैल्यू 5.991 आ रही है, तो ये वैल्यू आपको नोट करनी है टेबल वैल्यू। तो देखिए ये वैल्यू आ गई 5.99, देखिए ये लिखिए काई स्क्वायर टी इक्वल टू 5.991। यहां पे बेटा हम लोग देख रहे हैं ये कैलकुलेटेड वैल्यू तो बड़ी हो गई, टेबल वैल्यू छोटी हो गई, तो क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमारा कंक्लूजन क्या है बेटा, रिजेक्टेड, मतलब देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, मीन्स जो हमारा सोशल स्टेटस है और जो हेल्थ आर वो एसोसिएटेड है, नहीं इंडिपेंडेंट है बेटा। ये
रिजेक्टेड हो गया, तो ये आपस में एसोसिएटेड नहीं है, ये डिपेंडेंट लिखा है, ये गलत है, इंडिपेंडेंट है बेटा, ये आपस में कुछ भी डिपेंडेंट नहीं है क्योंकि ये रिजेक्ट हो गया है। तो रिजेक्टेड, ओके, देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। तो बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन और है बेटा, उसको देखिए, और वो होमवर्क में है आपका, आपको प्रैक्टिस करनी है उस क्वेश्चन की। तो बेटा वो क्वेश्चन देख लीजिए। The IQ and economic condition of 1000 student of an engineering college in Delhi was noted given in below। IQ दिया है, इकोनॉमिक कंडीशन दी गई है, इकोनॉमिक कंडीशन है रिच पुअर और हाई लो, इनका IQ लेवल दिया गया है। ओके, अब यहाँ पे देखिए टोटल वैल्यू दी गई, ये टोटल वैल्यू दी गई, तो ये मैट्रिक्स किस फॉर्म की है, 1 2 2 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है बेटा, क्योंकि 2 रो हैं और 2 कॉलम, केवल आपको इतने से मतलब है बस। अब क्या करिए, गिवन देखो यहाँ पे दिया है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 1 तो निकलेगी क्योंकि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जब निकालेंगे तो 2 - 1 इंटू 2 - 1 निकलेगा, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो आएगी, तो सही कहा है। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट 5% पे देखो 0.505 कह रहे हैं, 0.05 का मतलब होता है बेटा 5%। ठीक है, वैल्यू दी गई इतनी, मतलब ये कैलकुलेटेड वैल्यू आपको दी गई, तो काई स्क्वायर का ही क्वेश्चन है। तो बेटा कर लो। तो सबसे पहले यहां पे आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। कैसे निकालेंगे, रो टोटल तो 400 मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल 450 डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल 1000। तो फटाफट वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसीज की ये बेटा टेबल दी गई है। ठीक है, तो ये देखिए कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने। बस अब काई स्क्वायर की टेबल बना दीजिए बच्चों, देख लिया। अब काई स्क्वायर की हिंट है आपके लिए, आप कंप्लीट करिएगा क्वेश्चन इसको। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो गई, 5% लेवल, बेटा ये टेबल आप कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। देखिए काई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 107.7 और टेबल वैल्यू कितनी आई है 3.841। तो ये तो छोटी है और कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी है, तो क्या हो जाएगा बेटा, रिजेक्ट हो जाएगा मामला। ठीक है, देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन इकोनॉमिक कंडीशन एंड IQ लेवल। ठीक है, तो यहां से बेटा क्या आ गया, रिजेक्टेड आ गया, तो ये बेटा रिजेक्टेड हो गया। ओके, तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक अगला क्वेश्चन बेटा देख लो, एग्जांपल नंबर 23, ये भी बेटा कंप्लीट करिए। रिजेक्टेड है कि एक्सेप्टेड है। देखिए व्हाइट फ्लावर, रेड फ्लावर, फ्लैट लीव्स, कलर्ड लीव्स, ये एक टेबल दी गई, कितने की बेटा दी गई, 2 क्रॉस 2 की टेबल है, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स टेबल है। ठीक, तो बस इसी तरीके से ये वैल्यू निकाल लीजिए। ये आपका बेटा हिंट है इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने का। देख लीजिए बेटा, ये टेबल वैल्यू दी गई है, ये आपका क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 23, इसको आपको कंप्लीट करना है। ये हमारी तरफ से प्रैक्टिस क्वेश्चन है बेटा। ठीक, और ये आपकी हिंट्स हैं कि ऐसे टेबल बेटा फॉर्म करेंगे ये। और यहां पे देखिए वैल्यू कितनी आ गई है, 0.492 आ गई, मतलब ये काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई है 0.492। अब आते हैं बेटा इसकी टेबल वैल्यू देख लेते हैं क्या है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी 2 - 1 2 - 1, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 5% लेवल पे कितनी दी गई, 3.41 टेबल वैल्यू दी गई है। तो ये बेटा टेबल वैल्यू है काई स्क्वायर टी इक्वल टू 3.841 और कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी है, काई स्क्वायर सी की वैल्यू है बेटा 0.491। ठीक है, तो बेटा देखिए टेबल वैल्यू आपकी बड़ी है और कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी छोटी है, मींस टी इज ग्रेटर देन सी, तो सही होता है, मींस एक्सेप्टेड हो गया अपना। ठीक है, तो देयर इज हाई डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। ओके, तो यहां पे देखिए आपका आ जाएगा एक्सेप्टेड, लिखा है नल हाइपोथेसिस नॉट रिजेक्टेड। नॉट रिजेक्टेड का मतलब क्या हो गया बेटा, एक्सेप्टेड। ओके, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देख लीजिए, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, लेकिन उसकी हिंट ये है, इस क्वेश्चन में आपको टेबल नहीं दी जा रही है, आपको टेबल स्वयं कंस्ट्रक्ट करनी है। ये तो आंसर सोल्यूशन दिया गया है, ये यहां से आपको कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन ये ऊपर है, केवल लैंग्वेज में क्वेश्चन है। आउट ऑफ 8,000 ग्रेजुएट्स इन टाउन 800 आर फीमेल्स, आउट ऑफ 1,600 ग्रेजुएटेड एम्प्लॉइज 120 आर फीमेल्स। यूज काई स्क्वायर टेस्ट, देखिए काई स्क्वायर दे दिया गया है, टू डिटरमाइन एनी डिस्टिंक्शन मेड इन अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर फॉर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 5%, लेवल इज 3 पॉइंट, ये दी गई है
ये तो टेबल वैल्यू दी गई है। अब आपको यहां से कुछ नहीं गिवन है, इस डेटा को टेबल के फॉर्म में कंस्ट्रक्ट करना है। ये इस क्वेश्चन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप टेबल आपको दी होगी तब तो आप तो निकाल लोगे, लेकिन आपको टेबल खुद से कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। ये आपको इस क्वेश्चन में देख लेना है। तो यहाँ पे देखिए क्या चीज दी गई, एक तो फीमेल दिया गया है, मेल दिया गया है, तो ये दो टेबल में ऊपर बनाइए। ठीक, इसके बाद लिखा है एम्प्लॉयड ग्रेजुएट और नॉट एम्प्लॉयड ग्रेजुएट, दो चीजें और दी गई हैं, एम्प्लॉयड है नॉट एम्प्लॉयड है, ये इसको नीचे कर लिया। मेल्स फीमेल्स हैं और मेल्स हैं। तो अब देखिए क्या लिखा हुआ है, टोटल आपका 8000 दिया गया, इसको तो बिल्कुल लास्ट में लिख लेंगे। ठीक, और 800 आपके कैसे हैं, देखिए लिखा आउट ऑफ 8000 ग्रेजुएट टोटल ये हैं, 800 आर फीमेल्स आउट ऑफ 1600। तो 1600 टोटल कितने हैं, देखिए 800 आपके फीमेल्स हैं, तो मतलब टोटल आपका फीमेल का ये दिया गया है। ठीक, और टोटल आपका एम्प्लॉय देखो लिखा है ना बेटा, ऑफ 16 ग्रेजुएट एम्प्लॉयज, तो ये 1600 है बेटा। तो ये वैल्यू पहले दी गई है, देख लीजिए 800 1600 टोटल ये दी गई है। ठीक, फिर क्या कह रहे हैं 120 आर फीमेल्स, तो 120 फीमेल्स हैं, तो फीमेल्स के सामने अब आपको लिखना पड़ेगा 120, तो यहां पे ये 120 लिख दिया। अभी जहां पे मैंने सर्किल नहीं किया वो वैल्यू हमको पता नहीं है, तो 120 हमने फीमेल्स लिख लिए। तो बेटा टोटल है अपना 1600 और 120 फीमेल्स दी गई, तो बाकी कितने बचेंगे 1480 बचेंगे, 1480। तो ये आपको इसमें सेपरेट करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। अब जैसे आपको ये वैल्यू मिल गई है, टोटल 800 है, तो 800 में 120 सेपरेट करेंगे तो देखिए ये वैल्यू मिल जाएगी आपको 680 नॉट एम्प्लॉयड। ओके, अब इसी तरीके से बेटा यहाँ पे देखिए ये आपको 680 मिल गए और टोटल यहाँ पे 800 है, यहाँ पे देखिए कितनी है वैल्यू। अब बेटा यहां से इसको देखेंगे दोनों को, इसको टोटल 8000 है और 800 टोटल इसका बन रहा है, तो ये बीच वाला कितना बनेगा बेटा, ये टोटल है, तो टोटल में 8000 सेपरेट कर दो तो 7220 बेटा यहां से मिलेगा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये 720 सेपरेट करने से मिलेगा। अब ये वैल्यू मिल गई है, ये वैल्यू मिल गई है, तो टोटल वैल्यू है 7200 और मेल्स कितने आपके 1480। तो इन दोनों को अगर आपस में सेपरेट करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 5720। तो देखिए 5720। अब आपकी टेबल ये कंप्लीट हो गई, लेकिन अभी एक चीज बच गई, इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी आपको। अब ये टोटल आपकी ये कंप्लीट टेबल बन गई है। ये काहे की टेबल है बेटा, ये आपकी टेबल है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी की। यहां पर आपको ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट करके लिखनी पड़ी। अब इसी के करस्पॉन्डिंग अब आप यहां पे ले लेंगे 120 के करस्पॉन्डिंग आपको चाहिए कौन सी फ्रीक्वेंसी बेटा, हमको चाहिए कैलकुलेटेड या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो कितनी होगी, रो टोटल तो 1600 मल्टीप्लाई बाय इनटू क्या करेंगे बेटा कॉलम टोटल, तो कॉलम टोटल कितना है 800 डिवाइड बाय कितना करेंगे टोटल 8000। तो देखिए ये वैल्यू लिखी गई, मैच कराइए बेटा, देखिए यही लिखी गई ये वैल्यू देखो। ठीक, इसकी वैल्यू अगर लिखते हैं 4880 की, तो रो टोटल है 1600 मल्टीप्लाई बाय कितना कॉलम टोटल, तो 7200 अपॉन टोटल कितना 8000। ये देखिए ये वैल्यू ये लिखी गई, देखिए 7200 इंटू 1600 अपॉन 8000 1440 वैल्यू आ गई। बस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मिल गई। आप जेड पहले आपने निकाल लिया, काई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। देखिए काई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, ये वैल्यू आई है आपकी काई स्क्वायर की, ये वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू आई है 13.89 और टेबल वैल्यू कितनी है 3.841 दी गई। ये कैसे आपने निकाला, टेबल वैल्यू दी गई, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है और 5% पे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है तो ये 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है और 5% पे वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू होगी देख लीजिए 3.8141। ये काई स्क्वायर की टेबल से हमने निकाला, यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम से इसको इंटरसेक्ट करा दिया यहाँ से ऐसे 3.841, तो देखिए 3.841, तो ये टेबल वैल्यू है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। कैलकुलेटेड वैल्यू बेटा ज्यादा मिल रही है, क्या मिल रही है, टेबल वैल्यू का काई स्क्वायर इज लेस देन कैलकुलेटेड वैल्यू, ऐसे तो मिल रहा है आपको। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, रिजेक्टेड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बेटा सी बड़ा नहीं होता है, हमेशा टी ही बड़ा होता है अल्फाबेट में, तो ये रिजेक्टेड हो जाएगा। तो हाइपोथेसिस अवर रिजेक्टेड। तो देखिए ये बेटा हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्टेड हो गई।
तो बस यहीं से आपको आंसर करना है। अब यहाँ पे दिखा है अल्टरनेट हाइपोथेसिस या नल हाइपोथेसिस दिया है, लेकिन वो कुछ नहीं आपको लिखना है, केवल आपको लिखना है हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। और जैसे रिजेक्टेड हो गया है मींस क्या हुआ, देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, सो देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयड एंड मेल्स एंड फीमेल्स। ओके, दिस इज कंप्लीट। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, इसको भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये मेरा वन शॉट वीडियो था काई स्क्वायर टेस्ट का, कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।